मौजूद हैं आज झज्जर जिले के गांव डिग्गल में, और डिग्गल में एक मामला बड़ा ही गरमाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हरियाणा में। जो पंकज एनकाउंटर मामला है उसके लिए खापे बार बार पंचायत कर रही हैं, महापंचायत बुलाई जा रही है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी महापंचायत बुलाता जा रहा है। ये पंचायत नहीं थी, आज की एक मीटिंग थी, क्योंकि पंचायत तो दैया खाप ने बुलानी थी। दैया हमारा बड़ा भाई, उनको हमने कहा था। अगले इतवार तक हम इंतजार करते हैं, हमें इंसाफ मिल गया तो भाई हम सीएम साहब का और पूरी समाज का धन्यवाद कर दें। ना इंसाफ मिला तो ये समाज ही करेगी इसका नमटेड़ा। मायना गांव में महापंचायत हो रही है, पंचायत बुलाई जा रही है, डिग्गल में महापंचायत हो रही है, तो क्या खापों में भी पाटा टूट? निर्भाग आदमी ये काम कर रहा है जो ये कर रहा है। हमर माना एक हैं, एक रहेंगे। भाईचारे की जो मीटिंग हुई इसमें तमाम जो खापों के प्रधान थे, और मेरी तो मायना गांव वालों से बात हुई थी, क्योंकि हम पंचायत जो होती है वो पक्ष नहीं होता, वो निष्पक्ष होती है। मायना वाले भाइयों से भी अगर अगले इतवार का जो समय दिया ना इस बीच में, वहाँ भी बातचीत करेंगे और उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि पंचायत उधर वो हमारे भाई है, भी हमारे भाई है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हो। अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता वाली बात होती तो वैसे ना अपने सोर्स लगा लेता, अकेला सीएम से मिलकर अपने सारा काम कर लेता, लेकिन नहीं, इन्हें भाईचारा इकट्ठा करे। जो पुलिस और गुंडों का तालमेल है ना, सबसे बड़ा समाज में ये स्थिति है कि पुलिस और गुंडों का तालमेल है। हम किसी के पक्ष में विपक्ष में जो दोषी हो उसको भाई दोषी साबित होना चाहिए, चाहे कोई भी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं आज झज्जर जिले के गांव डिग्गल में, और डिग्गल में एक मामला बड़ा ही गरमाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हरियाणा में। जो पंकज एनकाउंटर मामला है उसके लिए खापे बार बार पंचायत कर रही हैं, महापंचायत बुलाई जा रही है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी महापंचायत बुलाता जा रहा है। उसी को लेके आज दोबारा से यहाँ पर महापंचायत हुई है डिग्गल में। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। तो आज आपकी महापंचायत थी, आज क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या कुछ बातें हुई? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, ये पंचायत नहीं थी, आज की एक मीटिंग थी, क्योंकि पंचायत तो दैया खाप ने बुलानी थी। दैया हमारा बड़ा भाई, उनको हमने कहा था। तो अगले इतवार तक हम इंतजार करते हैं, हमें इंसाफ मिल गया तो भाई हम सीएम साहब का और पूरी समाज का धन्यवाद कर दें। ना इंसाफ मिला तो ये समाज ही करेगी इसका नमटेड़ा। प्रधान जी, बातें चल रही हैं, मायना गांव में महापंचायत हो रही है, पंचायत बुलाई जा रही है, डिग्गल में महापंचायत हो रही है, तो क्या खापों में भी पाटा टूट देखी जा रही है? मायना गांव हमारा छोटा भाई है और आज से नहीं, कोई 500 साल पहले से है। वहाँ हमारे पूर्वजों ने कुआं बनवाया हुआ है, और उसके बाद में हमारा जो है ना भाईचारा है। बेशक हमारा गोत नहीं है, लेकिन हम भाई भाई हैं, छोटे बड़े भाई, मायना भी और कनेली भी साथ। तो ये तो कोई मतलब निर्भाग आदमी ये काम कर रहा है जो ये कर रहा है। हमर माना एक हैं, एक रहेंगे। तो देखा जा रहा है, काफी बातें चल रही हैं, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये जो पंकज के भाई हैं प्रदीप अहलावत, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनकी वजह से नायब सैनी इनकी ज्यादा सुन रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं, हमें सैनी साहब पर पूरा भरोसा है, अब वो पूरा इंसाफ करेंगे। और बहुत अच्छे आदमी, हम तो उनसे मिले थे पीछे, तो आदमी के हाव भाव से मालूम हो जाता है सैनी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरा इंसाफ करवाएंगे। क्या आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? हाँ, पूरा इंसाफ मिलेगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई संतुष्टिजनक जवाब आपको मिल नहीं पाया कि ये कार्रवाई हो रही है या कोई ये कुछ चल रहा है ऐसा? वो उसमें कुछ समय लग गया। हम सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने हफ्ते का कहा था, और फिर हमने कहा था हफ्ते के बजाय 6 दिन कर दो। 6 दिन से नीचे ने पूरे हो लिए थे। इसीलिए आज हम सभी भाई इकट्ठे हुए और आपस में बैठकर बातचीत करी। तो अब क्या कुछ निर्णय लिया गया आज? अभी अगले इतवार का फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी? हाँ, खाप के प्रधान बनाए गए थे और आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं गठवाड़ा खाप का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, अशोक मलिक, मदीना से। जो आज ये मीटिंग हुई है ना, इसमें ये था कि भाई पंचायत होनी थी, वो कैंसिल हो गई, भाईचारे मीटिंग होगी। और ये भाईचारे की जो मीटिंग हुई इसमें तमाम जो खापों के प्रधान थे, और मेरी तो मायना गांव वालों से बात हुई थी, क्योंकि हम पंचायत जो होती है वो पक्ष नहीं होता, वो निष्पक्ष होती है। और मैंने जो है मायना के भी जो मौजूद आदमियों से बातचीत वहाँ भी की, भाई क्या है, जो भी सारा एक मसला लेकर फिर यहाँ
आनंद चेयरमैन का अपना लड़का उठाया भाई, प्रवक्ता है बीजेपी का, पार्टी नहीं देखती किसी को भी, पार्टी है बीजेपी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो। आपने देखा बड़े बड़े उनका कुछ नहीं है, कोई भाई प्रवक्ता किसी को गोली मार देगा। लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि नायब सैनी की जो पार्टी है उसमें ये प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए, इसी कारण नायब सैनी जी उनके ज्यादा ना 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 ना, देखो प्रदेश प्रवक्ता उनकी काबिलियत पे बनाए गए हैं। अगर कोई बदमाशी करेगा तो प्रवक्ता इस पद से हटाया भी जा सकता है, कल कोई गलत काम इसको हटा नहीं देंगे। तो ये है जो आज ये मीटिंग हुई थी ना, ये पक्ष की नहीं, ये सब एक भाईचारा की बात सुनने के लिए हुई थी। मायने वाले भाइयों से भी अगर अगले इतवार का जो समय दिया ना इस बीच में, वहां भी बातचीत करेंगे और उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि पंचायत उधर वो हमारे भाई है, भी हमारे भाई है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा। इस मामले का बहुत जल्द ही है ना आपस में भाईचारा और बड़ा तालमेल होगा, इसको जो है ना एक दूसरे की इज्जत को ना उछाला जाए, प्यार प्रेम से सारा मसला का हल हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। पहले देखा जाता था खप्पे इकट्ठा होती थी लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आजकल खप्पों में ही पाटाटूट दिखाई दे रही है। देखो ये बात आपकी जायज है कि कुछ जो स्वार्थी लोग होते हैं ना वो खाप का सहारा ले लेते हैं, लेकिन सही मायने में जो खाप पंचायत और जो खाप चौधरी होगा ना, आज भी देखो किसी न किसी चीज का सहारा तो कोई न कोई चीज डटी हुई है, अच्छे भी बुरे भी हर जगह मिलते हैं। लेकिन आजकल जो है कुछ है ऐसे स्वार्थी आदमी, लेकिन उनकी नहीं चलती ज्यादा, वो एक बार तो घुसपैठ कर देते हैं, उनका पता लग जाए भाई ये आदमी गलत करे, उसको फिर समाज में बोलना ना, तो भाई बैठ जा तू, तेरी बात नहीं होगी। इसीलिए तो अध्यक्ष बनाया जाता है भाई, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, यहाँ भी हमारी पंचायत का अध्यक्ष इसीलिए तो बढ़ाया जाता है, कोई गलत बोलो उसको बैठा भाई नहीं बैठ जाए। तो यही है हमारी एक परंपरा जो सारी इसी से तो लेकर वो विधानसभा बनी है, उन अनुसरण पंचायतों का ही तो लेकर बन रही है ना। कोई भी किसी के साथ पंचायत अन्याय नहीं होती, जो गलत आदमी होता समाज में पहचान जाए वो भी हमारे भाई भी, सारा हमारा भाईचारा जो ताना बाना गलत किसी के वजह से जो खराब हुआ इसको हम बहुत जल्दी सारा तालमेल बैठाएंगे, दोनों परिवार मिलावाएंगे जल्दी। अभी आपकी मीटिंग में हमने सुना पंकज अहलावत के पिताजी ने साफ कहा अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी हम माफी मांगने के लिए तैयार। अच्छी बात कही ना, बहुत पुराने पंचायती आदमी ही है। स्वामी कर्मपाल जी होते थे सरव खाप के चौधरी, उनके साथ काम किया इन्होंने, बहुत से बड़े बड़े फैसले भी करवाए। वो हमारे गोत्र के मलिक थे, हमने इसलिए पता है इनका, क्योंकि जब वो गुजरे इधर से सिर्फ ये एक ऐसे आदमी थे, उनकी 13वीं पे काजी खेड़ा यूपी में भी गए थे। तो समाज के आदमी है, अच्छी बात है। देखो गौशाला के प्रधान भी रहे हैं, हम इसका ये नहीं कि इसकी बड़ाई करते, अगर ये दोषी हैं गलत होंगे तो हम गलत को मुंह बका नहीं रहते, भाई तो गलत शाम तेरे से चले, हमने कोई तेरा वो नहीं है। बड़े महल होंगे, बड़े घर होंगे, बड़ा रुतबा होगा, बड़ा पैसा होगा, खुद आदमी अपने पेट के लिए कर रहा है, लेकिन ये सामाजिक आदमी भी है नहीं, इसीलिए पंचायत बुलाई। अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता वाली बात होती तो वैसे ना अपने सोर्स लगा लेता, अकेला सीएम से मिलकर अपने सारा काम कर लेता, लेकिन नहीं, इन्हें भाईचारा इकट्ठा कराया भाई बड़का गलती होगी, कोई भी बच्चा गलती करे माँ बाप ने तो बाद में पता चल रहा है। हो सकता है भाई ये तो चाह है कि भाई इसका छोरा गलती हो, मेरा तो लग जाए भाई इसका छोरा गलत काम कर रहा है, दूसरा ही गलती हो, चलो फिर भी दोनों बालक सही है, छोटे हमारे से हम तो यही चाहते हैं कि भविष्य में जो पुलिस और गुंडों का तालमेल है ना, सबसे बड़ा समाज में ये स्थिति है कि पुलिस और गुंडों का तालमेल है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जो भी बदमाश जो जेल से छूट का होगा, हर इस किसी का रिकॉर्ड है, वो किसी न किसी को जाने के चकने को देंगे, भाई तेरे को ये लगाओगे, मान ली किसी ने गाड़ी चोरी कर ली, या गाड़ी चोरी हो रही है तेरे लावाएंगे, बहुत से अच्छे उदाहरण हैं। तो पुलिस वाले नाजायज इन लोगों को दोबारा से इस तरह से करते हैं। पुलिस और गुंडे का जब तक तालमेल रहेगा ना, ऐसे ये होते रहेंगे। आज से 15 तारीख मालूम पहले गोली चला दी, पंकज ने चला दी। अगर पुलिस वाले इसको पकड़े गोली नहीं मारते तो इस सरेआम दोषी था, भाई क्यों गोली चलाई, भाई अगले ने तो नहीं चलाई तेरे ऊपर, भाई अगले ने फायर किया तो तू भी चला, चलो इसने चला दी, इसने खोट कर दिया, उनने डबल कर दिया, भाई उनने इसको पकड़ के गोली मार दी, पकड़े गोली मारना अपराध हो गया, इसने गोली चलाई इसका पहले अपराध हो गया, क्यों चलाई, भाई अगला खड़ा है क्या पता गोली चला हुआ ना चला, तूने गोली चलाई, ये दोषी था, लेकिन उन्होंने डबल कर दिया, तो मामला तो यहाँ फंस गया ना। मायने वाले का नहीं, उसका तो गोली लग गई, वो तो गया एक करने, लेकिन जिन लोगों ने इसका गोली मारी है वो कौन है, बात वहां चल रही है ना। अब उन्हें क्यों मारी, उन 2 लड़कियां का दोस्त था जो वो पकड़े हैं, उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है, झूठा कह देंगे, किसी पर लगा देंगे पुलिस। तो ये है ना सारा एक जांच का विषय, ये है कि पुलिस गुंडे का तालमेल टूटेगा तो भाईचारा और समाज रहेगा। ये पुलिस वाले देखो सारा समाज पुलिस वालों के सारे हमारे, जो अगर पुलिस नहीं होता गरीब आदमी ने कोई बसन नहीं दे, हम चाहते पुलिस वाले भी हमारे अच्छे, भाई तुम अच्छे बनो यार, समाज की रक्षा करो, तुम्हारे को तनख्वाह मिलती है, क्यों बदमाशी फैलाओ, गुंडे के मारो साड़े के गोली, आम आदमी को तुमने क्या मिलेगा, किसी के बूढ़े उनके बाल खराब होंगे, पुलिस वाले जो बोले उसके बाल खराब होंगे, बुढ़ापा वो खराब भविष्य नहीं देखते हो, लेकिन वर्तमान में जियो ऐश करो। पुलिस वाले सब सिविल वर्दी मिलेंगे, गुंडे अपने अपने टोल में कहीं भी मिले, उनको कोई पहचान नहीं सकता है पुलिस वाला है।
उनको ड्रेस होनी चाहिए, सीआईए वाला तो उनकी अलग ड्रेस होनी चाहिए कि भाई सीआईए वाला है, इसकी हरी ड्रेस है, इसकी पीले, बस कंडक्टर है ड्राइवर, उनकी सबकी भाई खाकी वर्दी है, तो इनकी ड्रेस क्यों नहीं, कोड क्यों नहीं इनका? तो इस तरह से समाज में थोड़ा फर्क होगा अगर ये वो होंगे तो आप सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना? देखो, सरकार से हमारी उम्मीद है कि भाई सरकार भी इसकी निष्पक्ष जांच कर ले, जांच होनी चाहिए। सबका यही है, हम किसी के पक्ष में विपक्ष में, जो दोषी हो उसको भाई दोषी साबित होना चाहिए, चाहे कोई भी है। जांच का विषय में कई बातें मैंने बता दी ना, जांच का विषय है, परवीन की और पंकज की कोई बात नहीं है, अब जांच का विषय है। और उधर भी हमारी बात, और कोई पंचायत नहीं करा, कोई नहीं करा, होंगे तो सारे भाई इकट्ठे होंगे, एक पंचायत हम इकट्ठे बुला लें, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। लेकिन ये हादसे होते क्यों हैं? उसने मार दी, पुलिस वाला क्या जरूरत पड़ेगी, उसका गोली मारने की? वो छाती में भी मार सकेंगे, चलो गोडे मार दी, वो इनका छाती मार दो, मर गया था, फिर किसकी मात्रा लगे, इसका तो छोरा गया कि नहीं गया? तो ये है ना, कारण ये है कि भाई भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये है। तो अब अगले संडे को फिर से एक मीटिंग बुलाई गई है? हाँ, ये देखो प्रधान जी ने, जय सिंह जी ने बताया, जो प्रधान है उन्होंने अगली बार फिर आज जो भाईचारा दोगाज भाईचारा बतलाया है, अगले फिर मीटिंग हुई। कुछ और भी भाई हैं जो हमारे सतगामा के उस साइड, जो सारे सतगामा है, जिगल 27 और भी जो खप, सारे हम इकट्ठे हो गए, बतला लेंगे भाई क्या करना चाहिए। उसमें हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं, ना हमारा सतगामा शहर, ना यहाँ किसी से कुछ नहीं है, सारा भाईचारा। कुछ आदमी होते हैं उनके मन पहचान होगी, उन नई पंचायत में ना आने दिया, उनको वैसे ही उनको कह जब तुम बाहर रही हो, थारी जरूरत नहीं आने की। तो इस तरह से होता भाई साहब, हर आदमी को पहचानता है। जब हम समाज में, हम समाज वालों नहीं पहचानते। जी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, सबका, आपके चैनल का भी नमस्कार। तो अभी हमारे साथ गठवाड़ा खाप के राष्ट्रीय महासचिव बने हुए थे, इनसे हमने खास बातचीत की है। तो इन्होंने जो बातें बताई हैं उससे आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।